देखिए, जो मेन का क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आया है यहाँ पे जब क्वेश्चन को देखते हैं तो लगता है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी जानते हैं साइन वर्स एक्स में ये जो आर्गुमेंट एक्स बनेगा टोटल, ये -1 to 1 है। तो दो इनिक्विटी हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसके अंदर रिजल्ट में कहीं भी जो है नन ऑफ दीज नहीं दिया, तो एक बार को ऑप्शन चेक करके शायद हम चाहे तो कर भी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 से बड़ा कोई नंबर लूं और इसमें रख के देखूं आर्ग्यूमेंट में, अगर वो -1 to 1 नहीं बनाता आर्ग्यूमेंट को, तो मैं ये समझूंगा कि ये 2 से बड़े नंबर्स रिजल्ट में नहीं आएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक से 3 रख के देख लेता हूँ एक मिनट के लिए आर्ग्यूमेंट में। तो 3 रखते तो क्या बनेगा बेटा 9, ये भी 9, ये 2 और ये 3 रखने पर हो गया बेटा 9, और ये हो गया 6 और ये हो गया 7। तो ये बेटा 2 अपॉन नेचुरली ये बन जाए बेटा 9 और 6 15, 15 और 7 हो गए 22। ये तो सर ठीक बन गया, यानी कि 2 से तो बड़ा होगा ही। जब 3 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1 से कम आ गया ना बेटा, ये 1/11 तो -1 और 1 के बीच में है। तो यानी कि x को 3 रखने पर ही हमें पता पड़ गया कि ये ऑप्शन दोनों हो ही नहीं सकते। तो इनके लिए अगर 1 से बड़ा नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन में, ठीक है जी, और इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है -1 से बड़ा नंबर, तो इसके बीच में कहीं हमें 0 मिल जाएगा। 0 रख के देख लेते हैं, तो कोई इन दोनों में से भी एक ऑप्शन ओमिट हो जाएगा। तो मैंने x को 0 रख के देखा, जैसे 0 रखा तो 2/7 कि सर ये भी कामयाब है। इसका मतलब ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाना चाहिए मेरा, -1 to इन्फिनिटी, क्योंकि 3 वाले भी सेटिस्फाई करेंगे इसके आगे, और मेरे हिसाब से तो इसके बीच के भी सारे नंबर सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये सारे रिजल्ट ही ट्रू होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बनना चाहिए। पर फिर भी एक काम करते हैं, क्वेश्चन को करना है तो मैं आपको करना सिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो सीधी सी बात है कि ये वैल्यू जो बननी चाहिए ये -1 to 1 बननी चाहिए, इसमें किसी को परेशानी नहीं है। फिर ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको जो चेक कर लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। ए तो इसका पॉजिटिव है ही, और डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं विच इज b² - 4a एंड c विच इज नेगेटिव। तो हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अच्छा, अगर किसी को ऐसे लग रहा है गड़बड़ है मामला, तो एक काम करो, एक 1 इससे छीन लो और खुद सोचो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगी नहीं होगी। अब तो कन्फर्म है पॉजिटिव होगी। तो इतना बड़ा हर बार परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो यार, बहुत टाइम लगता है। इसमें बहुत आसानी से बन गया, तो बच्चा कहता है चलो परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लेंगे, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी वैल्यू। ये हर एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये होल स्क्वायर है प्लस 6 हो रहा है। तो बेटर दिस क्वाड्रेटिक हो, तो अगर उसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव आता है तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी मैं नहीं जानना चाह रहा, पर हाँ किसी भी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रखने पर -∞ से इन्फिनिटी, या आपको 0 से बड़ा ही नंबर बना के देगी। तो इसका मुझे एडवांटेज क्या हुआ कि जब मैं इसे -1 to 1 रखूंगा तो मैं इसे सिंप्लीफाई करते हुए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो हो गया बेटा -x² -1 है वहाँ पे, -2x -7 इज लेस देन इक्वल टू x² - 3x + 2। समझ रहे, मैंने इस पूरे से डिनोमीटर से पूरी इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा x² + 2x + 7। अब हमें करना क्या है बेटा, इसको लेके चलना है। तो एक पार्ट तो ये और एक पार्ट ये। तो फर्स्ट तो ये है बेटा, सेकंड ये, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है और साइमल्टेनियसली करना है, यानी कि ये भी ग्रेटर देन दिस होना चाहिए, ये लेस देन दिस होना चाहिए। यानी कि दोनों से जो सोल्यूशन आएंगे उनका हमें फाइनली इंटरसेक्शन कॉमन निकालना पड़ेगा जो दोनों को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। तो इसको जब मैं सॉल्व करने गया तो मैंने यहाँ पे x² को उधर ले गया, तो कितना मिल गया बेटा x² को उधर ले जाने से, ये मिल जाएगा 2x²। ठीक है, x को भी मैं उधर ले गया तो कितना मिल गया बेटा, ये प्लस का माइनस का x है ना, माइनस का x, और 7 को उधर ले गए तो कितना मिल गया, ये प्लस का 9 ग्रेटर देन 0। एक तो ये सॉल्यूशन इक्वेशन ये बनी। जब इन दोनों को लेके चलेंगे साथ साथ तो x² से x² कट जाएगा। ठीक है, 3x को उधर ले गए तो कितना बन गया बेटा वो 5x, और कांस्टेंट को उधर ले आते हैं तो बन जाएगा -5। तो यहाँ तो इजीली सॉल्व हो गया, x 5 से डिवाइड कर दिया, -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जब इसको सॉल्व करने चले
तो फैक्टर होंगे नहीं होंगे चेक कर लेते हैं। पहले 2x² आया और माइनस का ये x आया और ये प्लस का 9 आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 9 2 जा 18, 18 का 1 6 18 ही होता है 18 के, और 18 बज जाए 18 होता है। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करते देखते हैं फिर ये है क्या। तो हमने देखा कि इसका a क्या है बेटा पॉजिटिव, और इसका d भी निकाल लेते हैं। d क्या है b² माइनस 4ac। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि d इसका क्या है नेगेटिव। तो कंफर्म हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब x की कोई भी रियल नंबर रखें ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है, पूरे क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज हुआ। यानी कि यहाँ से जो सोल्यूशन आया एक्स रियल नंबर सोल्यूशन है। अगर नंबर लाइन पर हम देखेंगे इस सोल्यूशन को तो ये तो -1 से बढ़ाया, और दूसरा सोल्यूशन क्या है कि सर ये तो -∞ से +∞ तक पूरा आ गया। तो जब दोनों कॉमन लेंगे तो क्या नजर आया बेटा -1 से ग्रेटर। तो यहाँ से फाइनली आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। और शायद हमने आपको यही आंसर बताया था जो कि पहले फेज में पता पड़ रहा था। इजी क्वेश्चन था बेटा।